Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Books and Brain. I am your educator Shweta. So today I am here to discuss a new topic that is very important to your boards, ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपको पता है ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट में इसमें क्या क्या नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है और इससे हमारे इन्वायरमेंट में ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है, कौन कौन सी गैसेस इसमें इंक्लूड होती हैं और इसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट और इसको बचाने के लिए हम अपने इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। आई होप ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अभी आप सबके बोर्ड्स के एग्ज़ाम आ रहे हैं और आई थिंक ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विथ ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या होता है? डे टाइम में आपको पता है सनलाइट होती है डे टाइम में, तो डे टाइम में जब सनलाइट से हमें एनर्जी मिलेगी वो हमारे अर्थ सरफेस पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। अर्थ सरफेस पे हमारे पे रीच करेगी, ठीक है। और इसकी वजह से हमारा अर्थ सरफेस जो है, हमारी अर्थ जो है वो वार्म हो जाएगी, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर पे रहेगी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लिविंग बींग्स रहते हैं, ह्यूमंस हैं, बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, ठीक है। उनके लिए वो टेम्परेचर का मेंटेन रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। बट एट नाइट टाइम वो जो रेडिएशंस हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस हैं, वो बैक जाएंगी स्पेस में। बट जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उनको मेंटेन करके रखेंगी ताकि जो वार्म टेम्परेचर है वो मेंटेन होकर रहे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर ना हो जाए, बहुत ज़्यादा कूल ना हो जाए, क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं वो उस कुछ एनर्जी को या हीट को वो ट्रैप करके रख लेंगी ताकि जो हमारा अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो मेंटेन हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी क्या बताया है। सबसे पहले, सम सनलाइट दैट हिट अर्थ इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू स्पेस while the rest become heat। जो अर्थ सरफेस पे स्पेस से जो सनलाइट आएगी, सन से सनलाइट आएगी, वो हमारे अर्थ सरफेस पे रहेगी और कुछ जो है वो वापस रिवर्ट बैक कर जाएगी स्पेस में, बल्कि जो वहां पे रहेगी वो एज अ हीट की प्रेजेंस में चेंज हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट हीट रेडिएटेड बाय अर्थ। क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो उन रेडिएशंस को प्रिवेंट करेंगी, ट्रैप करेंगी उस एनर्जी को, ताकि हमारा इन्वायरमेंट में या एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होकर रहे, ठीक है। उसकी वजह से जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं वो अपनी लाइफ को, मतलब उसको मेंटेन करके उसकी लाइफ जो है वो इजी रहेगी। अगर हमारे अर्थ में टेम्परेचर मेंटेन करके नहीं रहेगा तो ये ह्यूमन बींग्स के लिए रहने लायक नहीं रहेगा, बिकॉज आपको पता है सिर्फ एक अर्थ ही एक ऐसा हमारा प्लेनेट है जहाँ पे ह्यूमन लाइफ जो है वो प्रेजेंट है। और किसी भी प्लेनेट पे ह्यूमंस जो हैं वो कुछ प्लेनेट पे बहुत ही वार्म टेम्परेचर है, कुछ पे बहुत ही कूल टेम्परेचर है। तो हमारा एक अर्थ सरफेस ही है, अर्थ ही है ऐसा प्लेनेट जहाँ पे ह्यूमंस लाइफ जो है वो प्रेजेंट है और इसका जो टेम्परेचर है उसको हम मेंटेन करके रख सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्रीन हाउस इफेक्ट। आपने बहुत सारे ग्रीन हाउसेस देखे होंगे, वहाँ पे कांच की मतलब चारों दीवारें कांच की होती हैं, वहाँ पे उसके ग्रीन हाउस जो अंदर, अब जब भी आप उनके एंटर करोगे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वार्म टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वहाँ पे उस एनर्जी को ट्रैप करके रखा होता है ताकि वहाँ पे प्लांटिंग है या कोई भी सीडलिंग है उनको बहुत अच्छे से किया जा सके। वह उनके लिए एक बहुत अच्छा टेम्परेचर का प्रेजेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो दैट इज अ बेसिक थिंग इन अवर लाइफ, क्योंकि आप सबने ये देखा होगा अपनी लाइफ में, कहीं ना कहीं आपने देखा है। अगर नहीं देखा तो आप कहीं भी गूगल पे सर्च करके देखिए कि ग्रीन हाउस कैसे होते हैं और उनमें कैसे टेम्परेचर को मेंटेन करके रखा जाता है। ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले आती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड।
ये चारों गैसेस जो हैं वो ड्यूरिंग नाइट टाइम एनर्जी को ट्रैप रखने में, एनर्जी को ट्रैप करके रखेंगे ताकि जो हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है वो मेंटेन रहे और उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए। ठीक है। उसके बाद ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉज्ड है। ग्रीन हाउस पे जो इफेक्ट होते हैं वो किसकी वजह से होते हैं? सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़। आपको पता है ह्यूमंस जो हैं वो प्लेनेट को सेव करने में कोई भी पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करते हैं। जितनी भी चीज़ें हैं वो आजकल आपने देखा है कि लोग माउंटेन्स पे या ट्रैकिंग करने जाते हैं या कितना, वो वहाँ पे इतना प्लास्टिक और डिस्पोजेबल, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो वहाँ पे रख के आएंगी ताकि वो रहेंगी, और वो माउंटेन पे जितना भी प्लास्टिक है वो वैसे ही रहता है और वो उनको बहुत ही हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। ठीक है। अभी आपने रिसेंटली देखा है कि दिल्ली में इतना इन्वायरमेंट पोल्यूशन है कि वहाँ पे ह्यूमन लाइफ को सरवाइव करने के लिए WHO ने भी बोला है कि उनके लंग्स के लिए और ह्यूमन लाइफ के लिए वहाँ पे रहना बहुत ही हार्मफुल है। ठीक है। और ये क्यों होता है? क्योंकि कंपनीज का या फैक्ट्रीज का जितना भी बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनकी वजह से वहाँ पे पोल्यूशन होता है इन्वायरमेंट में, और वो पोल्यूशन जो है वो ह्यूमन लाइफ को बहुत ही डेंजर जोन में लेके जाता है। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं क्योंकि बहुत नए नए हाईवेज बन रहे हैं, नए नए रोड्स हो रहे हैं, तो उसकी वजह से जितने भी प्लांटिंग है वो प्लांट्स जो हैं वो उनको कट करा जाता है ताकि वहाँ पे रोड्स निकल सकें, बट वो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट है, और उसकी वजह से ही जो हमारा इन्वायरमेंट है वो आज इस स्टेज पे है कि हमें अभी टेम्परेचर में इतना चेंजेस है कि अभी उतना कूल टेम्परेचर नहीं रह पाता ड्यूरिंग 6 मंथ ऑफ विंटर। ठीक है। और समर में टेम्परेचर इतना हाई जाता है क्योंकि बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है। हम बड़ी बड़ी कैपिटल्स में और हमारे बड़े बड़े शहरों में इतना टेम्परेचर जो है वो राइज कैसे करता है? क्योंकि पॉल्यूशंस हैं, गाड़ियां हैं, कार्स और फैक्ट्रीज का फॉसिल फ्यूल्स जो है बर्निंग करते हैं, या उनका मतलब ह्यूमंस की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं जो नेगेटिव इम्पैक्ट डालती हैं एनवायरनमेंट पे, उसकी वजह से ही ये सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है? सो आपको पता है कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो एनर्जी को ट्रैप करने के लिए हेल्पफुल होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। ठीक है। वो एनर्जी को ट्रैप करके रखें ताकि हमारा एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर जो है वो मेंटेन होके रहे। बट ये तभी रहता है जब ये एक्सेसिव अमाउंट में नहीं हो। बट ड्यूरिंग एट अ प्रेजेंट टाइम अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे बहुत ही डिफॉरेस्टेशन हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा गैसेस जो हैं वो इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही हैं। आफ्टर दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस जो हैं वो भी इन्वायरमेंट में रिलीज हो रही हैं। उसके बाद हमारे व्हीकल्स इतने चलते हैं, उसकी वजह से जितनी भी गैसेस जो रिलीज होती हैं वो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो जाती हैं। आफ्टर दैट फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से जितनी भी गैसेस हैं वो सारी इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हो जाती हैं, और ये जब प्रेजेंट होंगी तो ये एक नॉर्मल अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होती, ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट हो जाती हैं। तो जब ये एक्सेसिव अमाउंट में प्रेजेंट हो जाएंगी हमारे इन्वायरमेंट में, और ये हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा इनको हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा इन्वायरमेंट, देन ये हमारे अर्थ का जो एवरेज टेम्परेचर है उसको इंक्रीज कर देंगी एक हाई टेम्परेचर तक, जिसको कि हम ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। ठीक है। जितनी भी एक्सेसिव अमाउंट की जो गैसेस हैं वो एक हाई लेवल पे जब प्रेजेंट हो जाएंगी, जिनको हमारे इन्वायरमेंट के द्वारा एब्जॉर्ब करना भी अब मुश्किल है, वो गैसेस जब है नॉर्मल से एक हायर टेम्परेचर पे चली जाएंगी, और वो गैसेस जाके हमारे एटमॉस्फेयर में ग्लोबल वार्मिंग जो है उसको कॉज करेंगी। दैट इज ग्लोबल वार्मिंग। अभी जैसे आपने देखा है कि दिल्ली में समर में टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है कि वहाँ पे रहना, सरवाइव करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि
ड्यू टू दिस ग्रीन हाउस गैसेस, क्योंकि इन्वायरमेंट में ये ग्रीन हाउस गैसेस इतनी ज़्यादा हो गई हैं और प्लांट्स जो हैं वो कट किए जा रहे हैं, तो प्लांट्स भी अभी इनको एब्जॉर्ब करने के लिए नहीं है। दैट इज़ वाई हमारा जो टेम्परेचर है वो हमारा इंक्रीज़ करता है, और जब हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ करता है तो वो हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। ठीक है, उसकी वजह से हम अच्छे मतलब हम सरवाइव नहीं करते। आपने देखा है कोरोना टाइम में हमारा इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एकदम से क्लीन हो गया था, बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ और जितना भी डिफॉरेस्टेशन या बर्निंग फ्यूल्स जो थे वो सब नहीं हो रहे थे। ड्यू टू दैट जो इस टाइम पे हमारा जो इन्वायरमेंट था वो एकदम पोल्यूशन फ्री हो गया था। दैट इज़ अगर हम इस अगर हम अपने इन्वायरमेंट को वैसे ही पोल्यू पोल्यूशन फ्री करना चाहते हैं, देन हमें इसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स जो हैं वो उठाने पड़ेंगे, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही हेल्पफुल रहें, जो इसको मेंटेन करके रखें ताकि ये एक हेल्दी इन्वायरमेंट रहे हमारा। उसके बाद देखते हैं कि कौन कौन से इफ़ेक्ट हैं ग्रीन हाउस के जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल हैं। सबसे पहले आता है मेल्टिंग द पोलर आइस एंड ग्लेशियर काउजिंग अ राइज इन सी लेवल। आपको पता है बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो हैं वो पिघल रहे हैं और उनकी वजह से जो सी लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है, और ये हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। ठीक है, बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट है ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए। ठीक है, इंटेंस रेन हो रही है किसी भी टाइम पे, कुछ एरियाज में किसी भी टाइम पे कभी भी बहुत ही ज़्यादा रेन हो जाती है या बहुत ही ड्राई हो जाता है कभी कभी। सो ये टेम्परेचर में चेंजेस जो हैं ये भी किसकी वजह है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। उसके बाद स्पीशीज की माइग्रेशन हो रही है, बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो अगर किसी एक प्लेस पे रहते हैं, अगर वहाँ पे उनको पूरा सर्वाइवल की एक्टिविटी या सर्वाइवल के लिए कुछ भी जो उनका फूड है या रहने का है वो अगर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो वो वहाँ से माइग्रेट करने लग जाते हैं, या वहाँ पे टेम्परेचर उनके अकॉर्डिंग नहीं है तो वो वहाँ से माइग्रेट करने लग जाते हैं। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। कभी रेन्स होती हैं तो हमारी जो सॉइल जो है वो हमारी ठीक हो जाती है, और कभी यहाँ पे बहुत ही ड्राई सॉइल जो है वो बहुत ही ड्राई एज अ डेजर्ट, डेजर्ट एरिया बन रहे हैं कहीं जगह पे। ठीक है, ये भी हमारे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारे इन्वायरमेंट के लिए। अगर ऐसा ही हुआ तो ये हमारे बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट डालेगा हमारे इन्वायरमेंट पे। ठीक है, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है इन गैसेस की वजह से। ओजोन लेयर में जो ग्रीन हाउसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही है। ठीक है, स्मोग और एयर पोल्यूशन, आपको पता है पोल्यूशन की तो अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया दिल्ली का, तो उसकी आप देख सकते हैं कि वहाँ पे पोल्यूशन की वजह से कितना ज़्यादा सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं उसके बाद आता है कि स्टेप्स कौन कौन से हम इसके लिए उठा सकते हैं जो कि हमारे ग्रीन हाउस के इफ़ेक्ट को कम करें। अगर हम लेस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करें, बर्निंग फॉसिल की वजह से तो ये हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, जैसे व्हीकल्स जो चलते हैं, ये सब अगर हम लेस करेंगे तो हमारा जो ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं वो नेगेटिव इम्पैक्ट कम डालेगा। ठीक है, रेड्यूस एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्री, अगर इंडस्ट्री से भी जितने भी फॉसिल्स हैं या इंडस्ट्री से भी जो पोल्यूशन जो है वो निकलता है वो कम हो जाए, तब ये हमारे प्लेनेट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। रिड्यूस रिसाइकल और रीयूज, जितनी भी चीज़ें हैं अगर हम उनको रिसाइकलिंग करके रीयूज करें तो वो हमारे प्लेनेट के लिए, अर्थ के लिए बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डालेगा। बाय एनर्जी एफिशिएंट प्रोडक्ट, ऐसे प्रोडक्ट को यूज़ करें जिसकी एनर्जी जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए अच्छी एफिशिएंट हो।
ठीक है। प्लांट ट्रीज, बहुत सारे प्लांटिंग करना चाहिए ताकि हमारे जो इन्वायरमेंट की गैसेस हों वो बहुत ही ज़्यादा प्लांट्स जो हैं वो उनको एब्जॉर्ब कर सके, क्योंकि प्लांट्स जो आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और उसी की वजह से ह्यूमंस को ऑक्सीजन जो है वो प्रोवाइड होती है। ठीक है। अगर प्लांट जितने ही ज़्यादा कम होंगे तो ह्यूमन को सरवाइव करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। पीपल शुड लर्न टू कंजर्व, हमें एनर्जी को कंजर्व करना आना चाहिए। हर ह्यूमंस को या हर पीपल को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हमें किस छोटी छोटी चीज़ में एनर्जी को कंजर्व करके रख सकते हैं, जो कि हमारे प्लेनेट के लिए, जो कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा स्टेप होगा। और ये किसी सिंगल पीपल के लिए नहीं, हर एक पर्सन टू पर्सन ये चीज़ होनी चाहिए कि एक छोटी से छोटी चीज़ को कंजर्व करके रखा जाए। या इलेक्ट्रिसिटी, या अगर आप रूम से जाते हैं तो इलेक्ट्रिक अपना जितने भी चीज़ें हैं उनको सबको ऑफ करके जाएं, ताकि हम उतनी ही एनर्जी को कंजर्व करके रख सकें जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए और प्लेनेट के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट ग्रीन हाउस इफेक्ट। सो अगर इससे आपको कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है और कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कर सकते हैं तो ज़रूर करें। टिल देन